सितंबर की ठंडी हवा अभी लाहौर की गलियों में बह रही थी। लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। कोई स्कूल जा रहा था तो कोई दफ्तर की तैयारी कर रहा था, मगर किसी को खबर ना थी कि रात की तारीकी में एक खौफनाक मंसूबा तैयार हो चुका है। 6 सितंबर की सुबह एक अहम ऐलान किया जाता है। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आज़ाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे अजीज हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरे ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन के जर्नैल बड़े फख्र से ये दावा कर रहे थे कि वो 6 सितंबर की सुबह लाहौर के जिमखाना क्लब में नाश्ता करेंगे, लेकिन इन्हें ये मालूम न था कि जिस धरती की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, इसके बेटे अपनी जान हथेली पर रखे इनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। यही लम्हा था जब एक आम दिन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन बन गया जिसे हमेशा यौम दफा के तौर पर याद रखा जाएगा। इन्फो टीवी में खुशामदीद। 1965 में पाकिस्तान एक नया और नाजुक मुल्क था। क़याम को बमुश्किल 18 साल हुए थे। दूसरी तरफ भारत अभी तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं कर पा रहा था। कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ था। कश्मीर के लोग भारत के कब्जे से निजात चाहते थे और पाकिस्तान के साथ लाख होना चाहते थे। 1965 के शुरू में ही सरहदी झड़पें बढ़ गई। अप्रैल में रन ऑफ कच्छ के इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सख्त झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी से भारत को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए भारत ने कश्मीर की जानब ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। भारत ने ये सोचा कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करके कश्मीर के मसले को अपने तौर पर हल कर लेगा। इस दौरान पाकिस्तानी क़यादत ने भी कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में मदद का फैसला किया। कश्मीरी मुजाहिदीन की जद्दोजहद और भारत की बढ़ती हुई जारियत ने एक बड़े तसादम की राह हमवार की। बिलाखिर 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 6 सितंबर 1965 की सुबह सूरज निकलने से पहले भारत ने पाकिस्तान के शहर लाहौर पर एक बड़े फौजी हमले की कोशिश की। इनका मंसूबा ये था कि वो नाश्ता लाहौर में करेंगे, यानी वो इतने पुरएतमाद थे कि चंद घंटों में लाहौर फतह कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भारतीय फौज ने लाहौर की तरफ पेशकदमी की तो BRP नहर इनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आई। पाकिस्तानी फौज ने यहाँ ज़बरदस्त हज़ामत की। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने भी जान की परवाह किए बगैर कई दिन तक महाज पर डटे रहे और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका रहा। बिलाखिर इस जंग में वो खुद भी शहीद हो गए। इनकी बहादुरी हमेशा तारीख के पन्नों में याद रखी जाएगी। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भी इस जंग में
تاریخ رقم کی۔ ایم عالم نے ایک ہی دن میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ کس طرح پاکستان جیسے چھوٹے ملک کی فضائیہ بھارت کی بڑی ایئر فورس کو شکست دے رہی ہے۔ فضا میں پاکستانی شہیدوں کی کامیابیاں زمینی فوج کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی اور دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یوم دفاع صرف فوجی مارکا نہیں تھا بلکہ پورے ملک کی عوام کا مارکا تھا۔ لاہور، سیالکوٹ اور سرحدی علاقوں کے لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ خواتین گھروں میں کھانا بنا کر فوجی جوانوں تک پہنچاتی رہی۔ ریڈیو پاکستان نے قوم کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملی نغمے جیسے اے راہ حق کے شہیدوں اور سونی دھرتی اللہ رکھے لوگوں کے دلوں میں بجلی بھر دیتے تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام نے بڑے جوش سے دعائیں کی، مساجد آباد ہو گئی، لوگ اللہ سے مدد مانگنے لگے، پوری قوم ایک جسم کی طرح متحد ہو گئی۔ لاہور کے بعد سیالکوٹ کا محاذ جنگ کا سب سے بڑا میدان ثابت ہوا۔ بھارتی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ بڑا حملہ کیا مگر پاکستانی فوج نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ چونڈا کا میدان آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہاں پاکستانی فوج نے بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔ 70 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ بھارت نے بہت کوشش کی لیکن پاکستان کے جذبے، ایمان اور اتحاد کے سامنے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر اقوام متحدہ کے مداخلت سے جنگ بندی ہو گئی۔ پاکستان نے یہ دن ہمیشہ کے لیے یوم دفاع کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دن صرف جنگ کا دن نہیں بلکہ اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کی علامت ہے۔ یوم دفاع ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر قوم متحد ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آج بھی پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان سب سے نپٹنے کے لیے ہمیں وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو 6 ستمبر 1965 کو دیکھنے کو ملا۔ امید ہے کہ انفو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ خوب لائک اور پسند کریں گے۔ انفو ٹی وی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوگا۔